हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? क्या ऐसे किसी विकास को तरजीह देनी चाहिए या ऐसे किसी विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां हमारे माँ बाप एक कैद में रह जाएं, जहां हमारे माँ बाप की कोई बात सुनी ना जाए, उन्हें बंधक की तरह ट्रीट किया जाए? नहीं। या उनकी इतनी भी हिम्मत ना हो कि वो हमें डांट सकें, या उन्हें कुछ बोलने से पहले सोचना पड़े कि मेरा बेटा या बेटी क्या कहेगा, या मेरे मेरे बच्चों को डांटने के लिए और मेरे माँ बाप को सोचना पड़े? तो फिर कौन सा विकास किया हमने? फिर कोई विकास नहीं किया हमने, सर्वनाश किया है हमने। और जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो जो कर रहे हैं भरेंगे भी। अगर आज हमारा व्यवहार अगर हमारे माता पिता के साथ गलत है तो ये तय और यकीनन तय है कि वैसा ही झेलना पड़ेगा। तो फिर हम क्या पढ़ लिख रहे हैं? मतलब जिनकी सारी सत्ता थी, जिनकी पावर थी, जो उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दी, तो क्या हैंड ओवर करने के बाद इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? नहीं, ये बहुत ही निंदनीय और आलोचनीय व्यवहार है। ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। और फुल तो देखिए, ऐसे किसी विकास से कोई फ़ायदा नहीं है। चाँद तक पहुंचना ज़रूरी है, चाँद तक पहुंचेंगे भी, लेकिन जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उन्हें नहीं भूलनी है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, कहानी है जो सुनी है बचपन में कभी, कि एक बार एक घर में एक दो बूढ़े लोग, यानी बच्चे के दादा और दादी को ठंड लगी रात में, और ठंड लगने के लिए उन्होंने, तो जब ठंड लगी तो उन्हें किसी कंबल या चादर की ज़रूरत थी, ब्लैंकेट की ज़रूरत थी। तो बच्चे ने अपने बाप से कहा, पिताजी से कहा कि पापा, दादाजी को ठंड लग रही है, उन्हें कंबल देना है। तो पिताजी का कहना था कि जाओ, वो जो अस्तबल है जहाँ वो घोड़े रहते हैं वहाँ पे कंबल रखा है, जो घोड़ों को उड़ाते हैं वो जाके उन्हें दे आओ। तो बच्चा कंबल दे आता है और एक कंबल अपने कमरे में भी ले आता है। पिताजी पूछते हैं ये क्या है? तो बच्चा बताता है कि जो आपने मुझे कंबल लाने के लिए कहा था, मैंने उस कंबल के दो हिस्से कर लिए, एक हिस्सा मैं दादाजी को दे आया, एक हिस्सा मैं यहाँ ले आया फाड़ के। तो पिताजी बोले कि आप एक हिस्सा फाड़ के यहाँ क्यों ले आए? बोले कल आपको भी ठंड लगेगी तो आपको भी कंबल देना होगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, प्रायोरिटीज़ में रखें। मदर फादर इज़ द फर्स्ट गॉड